या स्टूडेंट हमारे सामने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई कुछ नहीं दे रखा है तो हम h मान लेते हैं, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ से एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए u वेलोसिटी से। तो ये जो ग्राउंड पर आकर के गिरता है इस प्रोसेस में उसको टाइम t1 लगता है। ठीक, सेकेंड केस में यही टावर है जिसकी ऊंचाई h है, बट यहाँ से उसी पत्थर को नीचे की तरफ u वेलोसिटी से फेंका गया है, और इस प्रोसेस में यहाँ पर जो ग्राउंड तक आने में इसको टाइम लगा है वो t2 है। जबकि थर्ड केस में क्या बोला है कि थर्ड केस में बोला है कि वही टावर है जिसकी ऊंचाई h है, लेकिन इस बार पत्थर को बस ड्रॉप कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है नीचे गिरने के लिए। तो इस बार जो टाइम लगा है वो कितना है, हमारा t है। तो बेसिकली t1 और t2 के बीच में रिलेशन पूछा गया है। देखिए, अगर आप इसको 2 सेकंड के अंदर करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपसे ये टाइम पूछा गया कि ये टाइम कितना होगा, तो ये टाइम जो होगा उसका यूनिट तो सेकंड में आना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन का जब आप यूनिट निकालोगे तो उसका यूनिट आपको सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि ये t1 भी सेकंड में होगा, t2 भी सेकंड में होगा। तो सेकंड इंटू सेकंड का जब स्क्वायर रूट करोगे तो सेकंड आ जाएगा। बट यहाँ पर दोनों टाइम माइनस हो रहा है, तो उसका जब आप यूनिट निकालोगे तो ये अंडर रूट सेकंड आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो ये यूनिट लेस ही हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और इसका भी अंडर रूट सेकंड आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को अगर हम पूरे स्टेप से सॉल्व करना चाहें तो देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसा कि आपको कभी ऐसा दे देता कि सपोज़ यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे सामने ऐसा हो जाता, कोई ऑप्शन ऐसा हो जाता कि अंडर रूट ऑफ 5 t1 t2 ऐसा कुछ करके दे देता, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा पंगा हो सकता था। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व अगर करना है तो सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए, अगर आप फर्स्ट केस में इसका अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो आप लिखोगे -h इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऊपर है तो u इंटू t1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सेकेंड केस में अगर इसका देखोगे तो इसका क्या लिखा जाएगा, -h इज इक्वल टू, इस बार नीचे फेंका गया है तो -u इंटू t2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, t2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। एंड थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, -h इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 3 बोल दो। ठीक है, तो 3 इक्वेशन आपका बन करके तैयार हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको बारी बारी से सॉल्व करना है। तो बारी बारी से आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड का हेल्प लेते हो तो दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब RHS तो सेम होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि u इंटू t1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि u इंटू t1 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। या फिर आप ये कह सकते हो कि u इज़ इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो ये आपके u की वैल्यू निकल करके आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको सेकेंड एंड थर्ड का हेल्प लेना है। तो जब आप सेकेंड एंड थर्ड लोगे तो दोनों का LHS सेकेंड सेम है तो RHS इक्वल आएगा। तो यू कैन से व्हाट, यू कैन से -u इंटू t2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर। ठीक है, अब आप u की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो कई तरीके से आप u की वैल्यू पुट कर सकते हो। खैर, तो माइनस u की वैल्यू कितना पुट कर देता हूँ, हाफ इंटू जी इंटू, और ये है हमारा कितना, t1 का स्क्वायर माइनस, ये मैं u की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेसिकली। तो t1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, t1, और साथ ही साथ इसको t2 मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर माइनस हाफ इंटू जी इंटू कितना, t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी इंटू कितना, t का स्क्वायर। तो अब अगर आप हाफ जी को, माइनस हाफ जी को बेसिकली अगर कॉमन लेकर के कट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। तो बच जाएगा आपका कितना, t1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इंटू इसको कर रहा है कौन, t2,
डिवाइडेड बाय में कितना है T1 और माइनस में ये कितना है T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना T का स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका कितना T1 का स्क्वायर इंटू T2 माइनस T का स्क्वायर इंटू T2 और ये हो जाएगा माइनस T1 इंटू T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T स्क्वायर। तो आप क्या करो, T वाले को अगर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर इंटू T2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो ज़रा देखो। तो यहाँ पर मैं अगर T1 इंटू T2 को बाहर कर देता हूँ तो यहाँ बच जाएगा हमारा T1 और कुछ साइन वाइन में तो गड़बड़ी नहीं हुआ हमारे साथ। आई थिंक कि कुछ गड़बड़ हो गया है साइन के साथ, मुझे जहाँ तक लग रहा है। माइनस T2 स्क्वायर था तो माइनस T2 स्क्वायर है, चलिए जो भी होगा देखेंगे। तो T1 इंटू T2 और ये हमारा मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर प्लस आना चाहिए T1 इंटू T2 का स्क्वायर, T1 इंटू T2 का स्क्वायर, ठीक है। यस, मैं माइनस को कॉमन लेकर के कट किया था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, T1 प्लस ये हमारा हो जाएगा T2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर T स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वी कैन से कि T1 इंटू T2 बराबर कितना T स्क्वायर या फिर T बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट T1 इंटू T2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।